नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द प्लस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं न्यूटन की गति के नियम, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रथम नियम के बारे में, द्वितीय नियम के बारे में और तृतीय नियम के बारे में। दोस्तों, देख लेते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों, कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। अब दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने पेन को एक वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यदि कोई वस्तु, इसमें बोला था कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में, ऐसे ही हमारा पेन ब्राह्म अवस्था में है, तो यह गतिशील अवस्था में जब तक नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल आकर इसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। ऐसे ही कोई वस्तु गतिशील अवस्था में या सीधी रेखा में गति कर रहा है तो वह सीधी रेखा में जब तक गति करता रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल आकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों कि उसका उदाहरण क्या कहता है। तो इसका उदाहरण कहता है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है ऐसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो इसका कारण है कि इसमें जब बैठे होते यात्री तो क्या होता है, जो गाड़ी होती है वो ब्राह्म अवस्था में होती है, इसीलिए जो व्यक्ति बैठे होते हैं उसमें वो भी ब्राह्म अवस्था में होते हैं। तो क्या होता है कि अचानक गाड़ी चल जाती है तो उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो ब्राह्म अवस्था में रहते हैं और जो गाड़ी होती है वो गतिशील अवस्था में होती है। तो क्या होता है कि जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि द्वितीय नियम क्या होता है। तो द्वितीय नियम होता है हमारा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित किया जाए। ठीक है, F बल आरोपित किया जाए तो उसमें बल की दिशा में क्या होगा कि एक ए त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, M वस्तु पर F बल आरोपित किया जाए तो बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको F = ma। अब दोस्तों, हम द्वितीय नियम के उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम आए। तो दोस्तों, ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई गेंद आती है तो वो बहुत तेज़ी से आती है। यदि वो अपने हाथों को ज्यों का त्यों बनाए रखें तो उनके हाथों में चोट ज़्यादा आ सकती है। इसलिए वो गति जो गेंद होती है उसके वेग की दिशा में ही अपने हाथों को कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, गेंद का मंदन हो जाता है और उनके हाथों में कम चोट लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय नियम की। तो दोस्तों, तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो अब देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समझने का प्रयास करें। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कोई वस्तु A, ठीक है, और कोई वस्तु B है। तो क्या होता है कि यदि इनकी पारस्परिक क्रिया कराई जाए तो A वस्तु B वस्तु पर जितना बल लगाएगी, ठीक है, उतना ही B वस्तु A वस्तु पर बल लगाएगी परंतु विपरीत दिशा में। ऐसे ही इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। तो दोस्तों, कभी कभी देखना कि मेले में हम जाते हैं तो बंदूक चलाते हैं तो क्या होता है कि हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। वो क्या होता है,
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।